आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क के कई हिस्सों में मानसून बारिश, कई इलाकों में पानी जमा होने से मसाइल का सामना है। एबटाबाद और सियालकोट में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीब इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। एबटाबाद में सैलाब अयूब पुल बहा कर ले गया। सियालकोट में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों सख्त परेशानी का सामना रहा। लोअर दीर और चूनिया में छतें गिरने के वाकयात में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जांबाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सवात में भी बारिश के बाद तूफ़ानी आ गई। मुतादिद अफराद फंस गए, जिनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत बन गई। एबटाबाद में बारिश से तबाही, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अयूब पुल बह गया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां तालाब बन गईं। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी जमा हो गया। लोअर दीर के इलाके मैदानदारों में बारिश से गरीब का घर गिर गया। हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हुआ। सियालकोट में तूफानी बारिश से जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। बरसाती नालों की सफाई न होने से नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। चूनिया की सब्जी मंडी में छत गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक, 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। शाहकोट में मुसलसल बारिश से जल थल एक हो गया। शहर के नशीब इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। गलियों बाजारों में खड़ा सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है, जिसके बाइस माकिनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली जी। कामरान, इस बारे आगाह कीजिए। बिल्कुल, शाहकोट में मुसलसल होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। सीवरेज के नाकस इंतजामात के बायस इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। शहर के बेशतर नशीबी इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मोहल्ला सदाए मदीना में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान है, इससे बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे हर जगह पे पानी खड़ा हो गया है, ठीक है, गुजरने के लिए रास्ता नहीं है और हमें बहुत परेशानी है। घरों में पानी चला गया है, कई लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए पानी की वजह से और यहाँ पे बहुत मुश्किल हमें बनी है। इंतज़ामिया से काफ़ी दफ़ा हमने कंप्लेन की है और काफ़ी दफ़ा, एक नहीं काफ़ी दफ़ा बोला, लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं आए। इन्होंने आला हकाम से इस तमाम तर सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, सिंध में बारिश रहमत के बजाय जहमत बनने लगी। कहीं पानी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए तो कहीं बिजली मुअत्तल रही। सिंध में भी बादल बरसे और खूब बरसे। समारोह में बारिश क्या हुई, गली महल्ले तालाब में तब्दील हो गए। इंतजामिया की पोल भी खुल गई। हैदराबाद की हालत भी कोई अच्छी न दिखी। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। उधर मीरपुर खास में रवां साल मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा में मेडिकल कॉलेज के तलबा तलबात नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मेडिकल तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ नारे दर्ज थे। मेडिकल कॉलेज के दर्जनों तलबा तलबात ने अपने मुतालबात के हक में सरगोदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मेडिकल के तलबा तलबात ने कहा है कि हम 5 साल तक मुश्किल तरीन पेशा वाराना इम्तिहान पास करके डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से मेडिकल के तलबा के लिए 5 साल के इम्तिहान के बाद नेशनल लाइसेंसिंग का इम्तिहान पास करने की जो शर्त रखी गई है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ननकाना साहब के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ हड़ताल कर दी। मजीद जानते हैं शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में, जहाँ आज पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हजरात ने हड़ताल कर दी और उनका ये मुतालबा है कि हमें इज़्ज़त दी जाए। हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, अपनी बेसिक करवाने के लिए नहीं आते। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रहेल साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर यही है कि DC साहब हमारे माशाल्लाह न्यूली अपॉइंटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं। वो इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता हर डिस्ट्रिक्ट के कोविड वैक्सीनेशन के टारगेट्स हैं, तो हमारे टारगेट हैं 6000 पर डे, जो कि हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे, हम पीछे रह रहे थे, जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, जिसके रिलेटेड आज हमने 30 कैंप्स लगाए सिर्फ और सिर्फ तहसील ननकाना में। बिल्कुल, उनका मकसद कहने का ये है कि हमें इज़्ज़त दी जाए। हम रिस्पेक्ट के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी तजलील ना की जाए। जी
शिकारपुर में पानी न मिलने के बाद जमींदार और हारी सरापा एहतजाज। सरकारी ट्यूबवेल पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया, जिससे हजारों एकड़ जमीन खुश्क हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पानी न मिलने से जमीन में चावल के बीज भी सूख गए हैं। इलाका माकिनों ने सरकारी ट्यूबवेल का कब्जा छुड़ाने के साथ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। करोड़ पक्का में मुबैना अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे के वालिदैन और लवाहिकीन का SHO और तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज। इंसाफ न मिलने पर खानदान समेत खुदकुशी की धमकी दे दी। करोड़ पक्का में चंद रोज कबल ऑटो स्टोर से बोरी बंद लाश मिली थी। पुलिस ने स्टोर मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। वालिद का कहना है कि पुलिस सिर्फ एक मुलजिम को नामजद करने के लिए दबाव डाल रही है। मकतूल के खानदान ने RPO मुल्तान IG पंजाब से मुतालबा किया है कि इंसाफ की फराहमी की जाए, वरना खुदकुशी पर मजबूर होंगे। खैरपुर टामेवाली में बासर अफराद ने गरीब खानदान पर तशद्दुद किया, जिस पर जिस्म में निशान डाल दिए। एक आदमी का दांत तोड़ दिया। गरीब खानदान ने DPO बहावलपुर, DSP खैरपुर टामेवाली से इंसाफ का मुतालबा किया है। मैट्रिक के तलबा तालिबात की तालीमी सलाहियतों को परखने और तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए इनकलाबी कदम। सुपीरियर कॉलेज रावी कैंपस शादरा की जानिब से स्कॉलरशिप 2021 टेस्ट का इनेकाद। पोजीशंस होल्डर्स तलबा तालिबात में लाखों रुपए के स्कॉलरशिप्स तकसीम किए गए। MA फरीद की रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर कॉलेज रावी कैंपस लाहौर ने लूट से लगा दी। टेस्ट में पोजीशन लेने वाले तलबा को दिए लाखों के इनामात। पहली पोजीशन पर 1 लाख नकद इनाम और फीस में 100% रियायत। दूसरी पोजीशन पर 50,000 नकद और 80% रियायत, जबकि थर्ड पोजीशन होल्डर को 30,000 नकद और 70% फीस में रियायत मिलेगी। टॉप 20 पोजीशन होल्डर को 60% स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इनकलाबी इकदाम पर पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात खुशी से निहाल। सुपीरियर ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ अपनी काबिलियत का इजहार कर सकूँ और मैं पढ़ लिख कर खूब मेहनत करूँगी और मुल्क कौम का नाम रोशन करूँ। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आके मैंने टेस्ट दिया और अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश की है। कोशिश और भी करना चाहूँगी कि मैं बोर्ड में इससे ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकूँ। डायरेक्टर रावी कैंपस डॉक्टर अकरम चौधरी का कहना था, ये टेस्ट हौसला अफजाई है उन स्टूडेंट्स की जो तालीमी मैदान में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये एनकरेजमेंट है उन बच्चों की, उनको बताने के लिए कि अगर वो मार्क्स अच्छे लेते हैं मैट्रिक में, उनको स्कॉलरशिप किस तरह मिलेंगे। मेहमान खुसूसी मियां ज़का ने सुपीरियर कॉलेज के बेहतरीन इक़दाम को सराहा। बड़ा अच्छे स्टेप हैं जी, बच्चों में कंपटीशन का रुझान पैदा होता है और ये फिर उनको सुपीरियर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। वालिदैन, टीचर्स और स्टूडेंट्स सुपीरियर कॉलेज रावी कैंपस की काविश को दाद देते रहे। कैमरामैन मोहम्मद यूनिस के साथ MA फरीद, न्यूज़ लाहौर। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।